नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के परम मित्र रहे मोकामा के वरीय भाजपा नेता वेंकटेश नारायण सिंह के ब्रह्मभोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत किया। नीतीश कुमार ने सर्वप्रथम दिवंगत नेता के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। तत्पश्चात वेंकटेश नारायण सिंह के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान में किए गए एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। तस्वीर बिहार के मोतिहारी से आई है, जहां भारत माता के जयकारे के साथ जमकर आतिशबाजी कर रहे हैं। हाथ में तिरंगा लिए लोगों का जोश और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश देखने लायक है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। मुंगेर लोकसभा सीट हॉट केक बन गया है। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी। सम्मेलन सभा और रैलियों का दौर आरंभ हो गया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मुंगेर लोकसभा सीट में आमने सामने की टक्कर जदयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह तथा विधायक के मोकामा विधायक बाहुबली अनंत सिंह के बीच होगी। कार्यक्रम बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के द्वारा प्रस्तावित है कि पूरे बिहार के सभी प्रमंडलों में प्रमंडलीय राजनीतिक कार्यकर्ता सम्मेलन की कार्यक्रम चल रहा है, जिस कड़ी में कल दिनांक 27 फरवरी 2019 को मुंगेर में ऐतिहासिक पोलो मैदान में कार्यक्रम हो रहा है, जो 6 जिला के जनता दल यूनाइटेड के पंचायत स्तर के सक्रिय कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित रूप से रहेगी। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन होने जा रहा है। उनके साथ बिहार सरकार के काबीना मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी रहेंगे। माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार जी रहेंगे। माननीय जय कुमार सिंह उद्योग मंत्री सह मुंगेर प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी रहेंगे। अन्य कई और मंत्रियों का आने का यहाँ कार्यक्रम है। उनके साथ इस प्रमंडल में जो भी पार्टी के हमारे विधायकगण हैं, जो विधान पार्षद हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सुनिश्चित रहेगी। नीतीश जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार आकर के विकास की बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने दल के एक विशेष लोगों को जिताने के लिए जो बार बार प्रचार प्रसार के लिए आते हैं। यहाँ करके मुंगेर के जनता के साथ छल करके चले जाते हैं। मुंगेर के साथ ऐसा छल किया गया है, जब मुंगेर प्रमंडल है, मतलब पुराना जिला है, प्रमंडल का मुख्यालय है, उसके बावजूद भी जान लेना यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, न यहाँ पर एम्स है, न हॉस्पिटल का सही हालत है, न शिक्षा व्यवस्था सही हालत में है। मतलब हर चीज़ चरमरा गया है। लेकिन मुंगेर के गर्भ से जो पैदा हुआ है, जमुई हो, बेगूसराय हो और कई जिला है जहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोला गया है। हम ये नहीं कहते कि नहीं खुलना चाहिए, खुलना चाहिए हर जगह। जब आप खुद मतलब इस पर पहुँच किया है कि हर जिला में जो है जिला मुख्यालय में खोला जाएगा, तो फिर मुंगेर जिला के साथ क्यों नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? इनके इस जिला के साथ क्या है सोचना पर व्यवहार कर रहे हैं। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसहर गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दोनों पक्षों ने अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक पक्ष ने प्राथमिकी दर्ज में कहा कि आवेदन में नामित सभी लोगों ने मिलकर सड़क पर जाने वाली सरकारी जमीन को अवरुद्ध कर दिया और पंचायत को भी स्वीकार नहीं करते। वहीं दूसरे पक्ष के मनोज कुमार ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर कहा कि हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे थे, तभी विनय राय के परिवार वालों ने लाठी से खदेड़ कर भगा दिया। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष कंचन भास्कर ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है।
वो अंदर में नहीं जाके मरला था। सब ले जाते कोई फोन उन करे तो ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं निकली बोलो राजा राय पिता अविनाथ राय, आलोक राय पिता केदार राय, फारसा से वही पर मार दिला का फारसा से राजा राय, गोल पर फारसा से मार दिला का आलोक राय फारसा से मारला का गोल पर। विनय राय हमरा के फांसा चला दिला हन, कपार फाट गयल है, फिर हेबर हाथ पर हेदे चला दिला हन, ए पर फाट गयल है। आलोक राय रहल हन, राजा राय रहल हन, संजय राय रहल हन, ये सब लोग रहलक हन। लाठी फाटा से फारसा से हमरा के मार दिलक हन। विनय राय आ राजा राय फारसा ले लेलक हन, वही से मार दिलक। सब कोई पहुँच के लागल बस लाठी फाटा, केहू फरसा केहू लाठी केहू कुछ लागल ईटा बरसा, एगो ईटा जब वहाँ हॉस्पिटल जब जोर से ईटा जब हमारा बगल से होके जब गिरल है तब वहाँ से हम केहूँ जब से भाग के आके जब से बिछावना पर जब से आके गिरनी तले आके मोटरसाइकिल के सब टूट तार लागल बाद भाई के हमारा जब से घींच के ले जाके जब से लगल है सब मारे। मोतिहारी के सुगौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पाकिस्तान में हवाई सर्जिकल स्ट्राइक करने पर भाजपा सुगौली नगर मंडल के ओर से विजय उत्सव मनाया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा पटाखे जलाकर खुशी का इजहार किया गया और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के इस हवाई सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत खुश दिख रहे हैं। मोतिहारी के पताही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव के किसानों पर अधिकारियों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ किसान एकजुट हो गए हैं और किसानों ने प्रखंड मुख्यालय में आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सरकार और स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों का आरोप है कि प्रखंड के अधिकारियों के कार्यशैली किसान विरोधी है, जिस कारण किसान परेशान है। अभी तिरपाल बिछवाइए, तिरपाल बिछवा दीजिए। मैं सतीश कुमार, ग्राम पोस्ट जिवली, थाना पताही, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार का स्थायी निवासी हूँ। किसान मजदूरों को समस्या को लेकर आज इस प्रांगण में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। हमारी विभिन्न मांगे, कृषि ऋण माफ किया जाए, खेतों की सिंचाई सुनिश्चित हो एवं खेती के काम के लिए बिजली मुक्त हो, बंद पड़े चीनी मिलों को अविलंब चालू किया जाए एवं बकाया राशि को भुगतान किया जाए। भूमिहीन किसानों के लिए 10 डिसमिल जमीन का मुहैया सरकार करावे बास के लिए। मोतिहारी के डुमरिया घाट रामपुर खजूरिया पंचायत के पूर्व सरपंच के पुत्र विनय गिरी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्रेन हेमरेज बताकर ग्रामीणों में आक्रोश पैदा कर दिया है। आक्रोश ग्रामीणों ने मंगलवार को राजमार्ग 28 व स्टेट हाईवे 74 मार्ग को बंद कर उग्र प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दिखे। ग्रामीणों के आरोप है कि पुलिस व मेडिकल विभाग हत्याकांड को लेकर लीपापोती कर रही है, मामले को रफा दफा करने में जुट गई है। इस हत्याकांड की जानकारी पुलिस को पता है कौन हत्यारा है, लेकिन पुलिस इसका खुलासा नहीं कर रही है। मामले को ठंडे रूम में बंद करना चाहती है। लाइव चलाना दो। पूर्व सरपंच के पुत्र श्री विनय गिरी का हत्या जो हुआ है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दिया गया है। उसमें पैसा के बदौलत और ब्रेन हेमरेज के कारण बताया गया है। यहाँ हम लोग का यही मांग है डीएसपी एसपी साहब से कि हम लोग का सीबीआई जांच हो। यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दबाव के कारण बदल दिया गया है, क्योंकि सीबीआई जांच हो। यहाँ पे डीएसपी भी बिक गया है, पुलिस प्रशासन भी बिका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बिका हुआ है
हम लोग के यहाँ CBI जांच होना चाहिए। 48 घंटे में बोले थे, 48 घंटे में हम लोग को गलत बयान दे दिए और यहाँ कुछ हम लोग का फैसला नहीं हुआ। हम लोग यही चाहते हैं, नहीं जब तक होगा तब तक पूरा हम बिहार शरीफ में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायु सेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर किए हमले से पूरे भारतवर्ष में हर्ष का माहौल है। इसी कड़ी में बिहार शरीफ में राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई पर खुशी का इजहार किया है। राष्ट्रीय युवा शक्ति के कार्यकर्ता अबीर गुलाल लगाकर सड़कों पर हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते दिखे। के कायरतापूर्ण हमलों का जवाब भारतीय वायुसेना के द्वारा सुबह 3:30 बजे बहुत ही आराम से दिया गया, जिस समय सारे पाकिस्तानी अपने घरों में दुबक कर सोए हुए थे। भारतीय वायुसेना जाग कर उनके ठिकानों को नस्ताबूद कर दी। यह हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। राष्ट्रीय युवा शक्ति पूरे देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक बधाई देती है। कटिहार के हवाई अड्डा चौक से पाकिस्तान के विरोध में बिहार ग्राम रक्षा दल के कटिहार जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद मंडल की अगुवाई में मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से शानदार तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए दल के जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद मंडल ने कहा कि पाकिस्तान आमने सामने की लड़ाई में भारत से जीत नहीं सकता। यही कारण है कि पाकिस्तान सीमा पार से लगातार परोक्ष युद्ध कर रहा है। न्यूनतम वेतन और भर्ती भत्ता परिचय पद की व्यवस्था हो और जो हम लोग का गृह रक्षा वाहिनी के तर्ज पर जो होमगार्ड को मिल रहा है सुविधा, वो ग्राम रक्षा दल को सुविधा मिला जाए और ग्राम रक्षा दल को ग्रामीण पुलिस का दर्जा दिया जाए। उसी चलते हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 14/3/19 से आंदोलन स्टार्ट है, शुरू हुई है 14/2 से और फिर आज 25 से हम लोग का रैली चला हम लोग का और उसी में भव्य तिरंगा यात्रा भी निकाले हम लोग शहीदों के सम्मान में और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपे। आरपीएफ पुलिस के नेतृत्व में आज गया रेलवे जंक्शन पर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें यात्रा कर रहे यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह से बचाव हेतु कई तरह के सुझाव दिए गए हैं। यह अभियान वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त RC मिश्रा के निर्देश पर चलाया गया। वहीं इस मौके पर आरपीएफ प्रभारी सह क्राइम ब्रांच RPF BK सिंह ने बताया कि आज ये जागरूकता अभियान वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर किया गया है और रेल में सफर कर रहे यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह से बचाने की अपील की गई है। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति या घटना दिखाई दे तो इसकी सूचना पुलिस को दें और यात्रियों के सुविधा के लिए ऑल इंडिया यात्री सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 टोल फ्री पर तुरंत सूचित करें। संयुक्त तत्वाधान में पूरे भारतवर्ष में यात्रियों की सुरक्षा एवं अविलंब सहायता हेतु जागरूकता से सावधान, किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान न ले, न ही खाएं, नशाखोरी के शिकार हो सकते हैं। इधर बुरा कर दीजिए, इधर बुरा कर नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करें, जहां तहां गंदगी ना फैलाएं, बिना टिकट यात्रा ना करें। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ द्वारा RPF व GRP के संयुक्त तत्वाधान किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने नशाखोरी के शिकार हो सकते हैं।
ट्रेन व प्लेटफॉर्म में कोई अनजान व्यक्ति से गंदगी ना फैलाएं, बिना टिकट यात्रा ना करें। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ द्वारा आरपीएफ और जीआरपी रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान उन्हें सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाए जाने के लिए उनके भी को जागरूकता का होना बहुत आवश्यक है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर 182 रेलवे का जो टोल फ्री नंबर है उसका प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। इस 182 टोल फ्री नंबर से कोई भी यात्री अपने यात्रा के दौरान जहां कहीं भी जाता है, अगर उसको सुरक्षा से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो जब भी अपने मोबाइल से 182 डायल करेगा तो अगले स्टेशन पर आरपीएफ उसको तत्काल सुरक्षा से संबंधित उसकी समस्याओं का निवारण करेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त सह महानिरीक्षक महोदय एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त मुगलसराय महोदय के निर्देश पर हम लोग इस तरह का व्यापक अभियान यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराने के लिए सुनिश्चित करने हेतु उन्हें जागरूक किया करें। क्या क्या अवेयरनेस की बातें बताई जा रही है? अवेयरनेस के लिए बताई जा रही है कि यात्रा के दौरान अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, कोई संदिग्ध आचरण कर रहा है तो इसे तुरंत 182 पर या अगल बगल जो भी आरपीएफ या रेलवे सुरक्षा बल कर्मी या जीआरपी के पर्सनल हैं उनको बताएं। साथ ही साथ अगर यात्रा के दौरान वो कभी किसी अनजान व्यक्ति से कुछ भी खाने पीने के सामान का ग्रहण न करें, क्योंकि वो अनजान व्यक्ति उनको लुटेरा का रूप हो सकता है। और यात्रा के दौरान उनको ये भी बताया जा रहा है कि अपने सामान की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें, कुछ ताकि एंटी सोशल एलिमेंट से उनके सामानों वगैरह को सुरक्षित रखें। गया में भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान पर किए गए सैन्य कार्रवाई को लेकर वकीलों ने विजय जुलूस निकाला है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ अबीर गुलाल उड़ाते हुए सड़कों पर जुलूस निकाला। देश करा रहा था, अंततः जो 40 सेना को हत्या किया गया था उसके जवाब में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने वचन दिया था कि इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि लोग सोच रहे थे कि बहुत विलम्ब हो रहा है, लेकिन काफ़ी सोच समझ करके उन्होंने जो है सो सबल कार्रवाई किया और पाकिस्तान के सेना क्षेत्र में घुस करके करीब लगभग 300 आतंकवादियों को मार गिराया है। और इस पर मुझे गर्व है, वे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं और करके दुनिया में अपना जो है स्थान प्राप्त करते हैं। नया युवा चेहरा चुनाव के मैदान में उतरते ही काराकाट सांसद उपेंद्र कुशवाहा को नसीहत दे डाली है। कहा कि महागठबंधन से अन्य जगह पर मिले सीट पर जाकर चुनाव लड़े। ये युवा चेहरा मोहम्मद आरिफ हुसैन के नाम से जाने जाते हैं, जो कभी चुनाव पहले कभी नहीं लड़े। चुनाव के बिगुल से पहले ही इन्होंने प्रेस वार्ता की और महागठबंधन से काराकाट लोकसभा क्षेत्र से दावेदारी की। जनता जिसके झोली में अपना बहुमूल्य वोट डाल दे वही सुरमा होता है। वैसे कोई अपने आप को अकेला कोई सुरमा समझ जाए तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्या एजेंडा लेके जाएंगे अपने? विकास वहाँ विकास नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ है। नया का क्षेत्र है और महाबली जी थे, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी आए, लेकिन इन लोगों ने विकास नहीं किया उस क्षेत्र का। ये हकीकत है। पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान ने कड़ा रुख अपनाते हुए पीओके में जैश, हिजबुल और लश्कर के 12 ठिकानों को उड़ा दिया है। भारत के लोगों को देश की वायुसेना ने बड़ा तोहफा दिया है। इस कार्रवाई में 21 मिनट में 300 से ज्यादा आतंकियों के ढेर होने की संभावना है। वहीं भारत के लोगों में वायुसेना के कार्रवाई से लोगों में खासा उत्साह है। पटना में कुछ लोगों से बात करने पर लोगों ने कहा कि सरकार और सेना के द्वारा उठाया गया कदम बेहद ही सराहनीय है। लोगों ने भारत सरकार को धन्यवाद भी दिया है। सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आज शहीदों को हम फिर से सलाम करते हैं, उनकी शहादत को फिर से सलाम करते हैं। उनकी 13वीं पूरी नहीं हुई है। कल शायद अगर दिन गिना जाएगा तो उनकी 13वीं कल पूरी होगी और 13वीं से पहले 12 दिन के अंदर माननीय मोदी जी ने जो कहा था, जो सेना को छूट दी थी, समय तय नहीं किया था, जगह तय नहीं किया था, सेना ने अपनी बहादुरी दिखाई है और 300 आतंकियों को मारने का काम किया है। और होली से पहले शहीदों के परिवार को जो शांति मिली होगी वो देने का काम किया है। इसके लिए हम इंडियन एयरफोर्स को सलाम करते हैं। क्या लगता है कि इसके अलावा भी अब पाकिस्तान को जवाब देने की ज़रूरत है?
पाकिस्तान को जवाब देने के लिए इतना काफ़ी है। उसको समझ में आ गया होगा कि हिंदुस्तान की तरफ जो देखेगा वो नष्ट हो जाएगा। हमारे शहीदों के खून के एक एक कतरे का बदला हम लोग लेंगे, चाहे वो शहीद 1 हो या 40 हो। हमारे माननीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी जो जवाब देने के लिए जो कदम उठाए हैं, ये बहुत अच्छा कदम है, बेहतर कदम है। इस कदम के लिए हम तमाम मुसलमान भारतवासी माननीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ हैं और जवाबी हमला इससे भी बढ़ के देना चाहिए। जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को आंख दिखाने का काम किया, उसका मुंह तोड़ जवाब आंख निकालने का काम करनी चाहिए। तो ये इस तरीके से है कि कल भी था कश्मीर हमारा और आज भी है कश्मीर अपना, कह दो पाकिस्तान से ये देखे न कभी इनका सपना। वादी का चप्पा चप्पा ये तीनों पाल हमारा है, भारत खुशहाल हमारा है, भारत खुशहाल हमारा है। यौमे आज़ादी का ये 70वां साल हमारा है, भारत खुशहाल हमारा है, भारत खुशहाल हमारा है। ये तो सिर्फ नमूना था, क्या लगता है कि भारत को और जवाब देना चाहिए? जी बिल्कुल देनी चाहिए, ताकि आइंदा कभी ऐसी गलती वो न करे। जी सबक सिखाना चाहिए, खून के बदले हम खून से लेंगे और ऐसा करना हमारी भारतीय सेना ने जो किया है वो आवश्यक था। बहुत जवाब दिया जाएगा। अभी तो झांकी है, आगे देखिए बहुत बाकी है, बहुत जवाब दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हौसला दिया है सेना को और सेना अपने फ़राइज़ की फ़राइज़ को अंजाम दे रही है। सेना पर गर्व है, सेना बहुत अच्छा काम कर रही है और सरहद के सिपाहियों को हम सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने भारत माता की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी कदम उठाया वो सब जायज़ है। भारत माता बहुत आगे बढ़ेगी, इसका वैभव बहुत आगे बढ़ेगा और शांति का पैगाम पूरे संसार को भारत से मिला है, फिर मिलेगा। विश्व गुरु भारत होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और आज भारत ने जवाब दिया है पाकिस्तान। भारत ने तो छन जवाब दे रही है और देखिए 56 इंच का चौड़ा माने नरेंद्र मोदी जी जो विपक्ष बोलते थे, विपक्ष इन चीज़ों को देखें। अभी एक रूप होकर एक साथ होकर पाकिस्तान का जवाब जिस प्रकार से दिया जा रहा है और भविष्य में दिया जाएगा, घटना का अंजाम का बदला का जो है वो निश्चित तौर पर लिया गया है और सब प्रकार से भारत की जनता अभी एक समरस भाव से खड़ी है। उन वीर शहादतों को अभी हम याद करते हैं आज की तकरीब में। शहीद के परिजनों ने कहा कि भारतीय सेना पर मुझे गर्व है। पुलवामा में शहीद सैनिकों का बदला आज भारतीय सेना ने ले लिया है। शहीद के परिजनों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे भारतीय सेना पर गर्व है। परिजनों ने कहा कि आज मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। शहीद संजय कुमार सिन्हा का बलिदान बेकार नहीं गया। परिजनों का कहना है कि भारतीय पाकिस्तान के हर हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के में सक्षम है। भारतीय सेना के इस कार्रवाई से पूरा ग्रामवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अच्छा हुआ और क्या कहेंगे, बदला लेना जरूरी है। शहीद के बदला शहीद लेना है। पाकिस्तान के आतंकियों को मिटावे और आतंकी के जो गढ़ था उसको ढहा गया है। खुशी है आज। मोदी साहब ये अभियान चलावे, उग्रवाद हटाओ मिटाओ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान पर विश्वास न करें कि हम कोई साथ देगा। उसको इस टाइम उनके साथ बगावत करें कि फिर पाकिस्तान हमसे लड़े न, उसका शक्तिहीन बनावे उसको। फौजी भाई का मेरा आग्रह है कि आपका धन्यवाद मैं करता हूँ। ये जान के खुशी हुई कि हमारे सेना ने पाकिस्तान POK में घुस के उस पाकिस्तानी फोर्स को मार गिराया। तो और ये उनकी तरफ से हमारे शहीद की शहादतों को एक श्रद्धांजलि है। कल मेरे यहाँ श्राद्ध है तो उससे पहले एक श्रद्धांजलि अर्पित करी है और हमें भी थोड़ी सी संतुष्टि जरूर मिली कि उनकी शहादत बेकार नहीं जा रही है। सरकार कुछ कार्रवाई कर रही है और उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी सरकार ये कार्रवाई करते रहे और ऐसे हमले ना हो जिससे कि फिर हमें कोई जवाबी कार्रवाई की ज़रूरत पड़े।
सरकार कुछ ऐसा करे जिससे कार्रवाई जो हमले हैं वो ही ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान से पूरी तरह से आतंकवाद को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आगे पाकिस्तान कोई भी हमला कर ही ना सके और हमें कार्रवाई की ज़रूरत ही ना। गर्व तो हमेशा से ही था, तभी तो मेरे पापा वहाँ थे, तो गर्व तो उस समय पहले भी था, गर्व अब भी है। और गर्व तो हमेशा रहता है कि हमारे सेना हमारी रक्षा करते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। और पर उन्हें भी मतलब सरकार हमेशा उनकी मदद करे और उन्हें कार्रवाई करने में उनका हौसला बढ़ाए और सरकार उन्हें पावर दे कि वो भी जवाबी कार्रवाई कर सके। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।